क्या सच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विमान हादसे में मारे गए थे, या वो अब भी जिंदा थे? भारत की आज़ादी की लड़ाई के इस रहस्यमय योद्धा की कहानी सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये है उस शेर की कहानी जिसने अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1901 में उड़ीसा के कटक शहर में एक बच्चा जन्मा, नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। पढ़ाई में तेज, लेकिन अंग्रेजों के अन्याय को देखकर उनका खून खौल उठता था। सुभाष जी ने इंग्लैंड जाकर ICAS, इंडियन सिविल सर्विसेज, पास की, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। उनके दिल में सिर्फ एक सपना था, भारत को आज़ाद देखना। कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया, लेकिन उनके विचार अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि सुभाष जी मानते थे कि आज़ादी ताकत से मिलती है, भीख से नहीं। 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन अगले साल मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक और भारत की आज़ादी के लिए नया रास्ता चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लाखों भारतीयों के दिल में आग भर गया। 1945 में खबर आई कि ताइवान में विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। तब से आज तक सवाल बना है, क्या नेताजी सच में मरे थे, या वो कहीं गुप्त रूप से जीवित थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है कि आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अगर आप भी उनके साहस को सलाम करते हैं, तो इस कहानी को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।